नमस्कार दोस्तों, शुरू करती हूँ आज की कहानी। विजय जी का भरा पूरा परिवार था। वो अपने बेटे, बेटी और पत्नी के साथ हंसी खुशी से अपनी ज़िंदगी जी रहे थे। समय अपनी गति से आगे बढ़ता गया। एक दिन माँ बेटा मंदिर में देव दर्शन करके घर लौट रहे थे कि अचानक एक तेज़ रफ्तार से चलती कार ने माँ बेटे को अपनी चपेट में ले लिया। दोनों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। इतने बड़े हादसे ने विजय जी को झकझोर कर रख दिया। घर और व्यवसाय दोनों अस्त व्यस्त हो गए। बेटी अभी 10वीं कक्षा में ही पढ़ रही थी। इस हादसे ने बेटी को समय से पहले परिपक्व बना दिया। उसे घर, व्यवसाय और पिता के प्रति जिम्मेदारियों का एहसास हो गया। वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ पापा और व्यवसाय का भी अच्छे से ख्याल रखने लगी। आज लक्ष्मी और पुनीत की मृत्यु हुए पूरे 10 वर्ष बीत चुके थे। विजय जी और उनकी बेटी प्रियंका दोनों अपने बड़े से मकान में रह रहे थे। उनकी उम्र अब 55 साल को पार कर चुकी थी और बेटी प्रियंका अब 25 की होने को थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया। प्रियंका अपने हर काम में बहुत अच्छी थी। जितने अच्छे से वह अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और शायद ही रख पाता। अगर विजय जी को कोई बेटा होता तो वह भी नहीं। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना पापा के प्रियंका को नहीं चलता और बिना प्रियंका के उसके पापा का किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे विजय जी प्रियंका के पापा नहीं, उसके बेटे हैं। प्रियंका की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। पापा को सुबह जल्दी उठकर ज़बरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो या छोटे बच्चों को जैसे दवाइयाँ पिलाते हैं वैसे ही पापा की दवाइयाँ उन्हें खिलानी हो। प्रियंका का बर्ताव अपने पापा के साथ बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चों के साथ होता है। प्रियंका के पापा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब प्रियंका उन्हें दवाई खिलाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन प्रियंका की नज़रों से बच नहीं पाते। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाइयाँ उन्हें ज़बरदस्ती खिलाती। रात को प्रियंका के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुरा कर खाना। पापा की ऐसी शरारत भी प्रियंका पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर पापा पानी पीने का बहाना करते, लेकिन प्रियंका उनको समझाती कि मिठाई आपके लिए हानिकारक है। पापा को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मैं मिठाई नहीं खा सकता, बड़बड़ाते हुए नाराज़ होने की एक्टिंग करते हुए पापा किचन से चले जाते। फिर प्रियंका उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा अपने पापा के पास लेकर जाती और फिर वह दोनों उसे आधा आधा बांट कर खाते। दोनों के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन प्रियंका के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह जाते विजय जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ मिल जाए, इसलिए जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम विशाल गुप्ता था। उम्र उनकी 55 की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वह विजय जी और प्रियंका से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और अब विशाल अपनी बीवी के साथ विजय जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीते थे, लेकिन विशाल जी विजय जी से अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह अब साथ में वॉकिंग के लिए जाते, कभी विशाल जी के साथ तो कभी विशाल जी और उनकी बीवी प्रियंका और विजय जी के साथ डिनर किया करते। एक सुबह जॉगिंग के दौरान विशाल जी ने कहा कि आप और प्रियंका अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा।
आप कैसे सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं। अजी मैनेज क्या करना, मेरी होशियार बेटी के लिए यह कुछ भी नहीं है। प्रियंका सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता ही नहीं है। विजय जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन जब प्रियंका ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले इतने बड़े घर में रहते हैं। विशाल जी ने अपना विचार बताते हुए कहा। विजय जी के चेहरे के भाव बदल गए। वह विशाल जी से कुछ कहना चाहते थे लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वह सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं। विशाल जी ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका रहते हैं। विजय जी को लगा जैसे विशाल जी उन्हें ताना मार रहे हों, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वह जॉगिंग करके अपने घर लौट आई। कुछ दिन बीते। विजय जी ने विशाल जी को अपने साथ खाने के लिए बुलाया क्योंकि विशाल जी की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वह अकेले थे। विशाल जी, विजय जी और प्रियंका डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाकर विशाल जी ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, प्रियंका बेटा, तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। विजय जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। विशाल जी बोल पड़े, यह तो बहुत अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बहुत खुश होंगे। प्रियंका उनसे कुछ कहना चाहती थी लेकिन विजय जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए प्रियंका से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। प्रियंका ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे विशाल जी भी सुन रहे थे और प्रभावित होकर बोले, वाह प्रियंका बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम विजय जी की बेटी नहीं बेटा हो बेटा। अब विजय जी से ना रहा गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम ना बनाया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है, लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे। होते होंगे बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है और मैं यह फ़ख्र से कह सकता हूँ, जो मेरी बेटी ने मेरे लिए किया है, जितना मुझे प्यार दिया है, उतना प्यार दुनिया का कोई बेटा भी नहीं दे सकता। इसलिए मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना, बताइए वह साल में कितनी बार मिलने आते हैं। विशाल जी, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। आप जब भी किसी बेटी का सम्मान करेंगे तो एक बेटी की तरह ही करना। ऐसा कभी मत कहना कि तुम बेटी नहीं बेटा हो। विजय जी ने विशाल जी को एक शेर सुनाते हुए अपनी बात खत्म की। ज़रूरी नहीं कि चिरागों से ही रोशन हो जहाँ, ज़रूरी नहीं कि चिरागों से ही रोशन हो जहाँ, घर में उजाले के लिए एक बेटी ही काफ़ी है, घर में उजाले के लिए एक बेटी ही काफ़ी है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।